So hello students, welcome back to Learn with Learners. I am Shadab, your English teacher, and math is being also taught here by Mr. Bilal. So आप मैथ्स की भी क्लास लें, इंग्लिश की भी क्लास लें, दोनों का चैप्टर्स भी करवाएंगे। एकेडमिक भी हुआ यहाँ पे, फिलहाल मैं ग्रामर लेके चल रहा हूँ, बट चैप्टर्स भी करवाऊंगा इंशाल्लाह आगे जाकर। बट उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना पड़ेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आगे, क्योंकि मैं एकेडमिक भी करवाऊँगा। सेंटेंसेस कंप्लीट होते ही मैं बिल्कुल डायरेक्ट बुक्स पर आऊँगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो बुक्स भी करेंगे लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज आज क्या है, अलग क्या है? आज कुछ खास अलग नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। अभी हम प्रेजेंट में ही चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? अभी हम प्रेजेंट में ही चल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हमने करे थे लास्ट क्लास में। आज हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन से करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें अलग क्या है भाई? इसकी आईडी तो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ खास आती है। क्या? समय के साथ। इसमें ना टाइम भी दे रखा होता है आपको। क्या दे रखा होता है सर? टाइम भी दे रखा होता है, तो उसका आप ध्यान रखना। अभी एग्जांपल दूंगा कैसे कैसे देगा टाइम और कैसे नहीं देगा वो। तो हमें पता है सर अफर्मेटिव मतलब हमें सर सिंपल सेंटेंस है, आपने कई कई बार बता रखा है पिछली वीडियो में। नहीं देखी हो तो आप जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट बोले तो जो पर्सन एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है सर। उसके बाद हैज़ या हैव आ जाएगी, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद बीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि बीन हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि काम कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। ऑलराइट, उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पे लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया था, इसलिए यहाँ पे याद रखना कि वो आपके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पे क्रिया हो रही होगी। और अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा काम। ठीक, अब सिंस फोर लगा देंगे हम, टाइम लगा देंगे। खैर कैसे लगाएंगे वो अभी मैं आगे जाके आपको एग्जांपल में बताता हूँ डायरेक्ट, तभी समझाता हूँ। एक काम करो, पहले आप एग्जांपल लो, फिर आगे करेंगे हम, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल लेते आओ। सर अफर्मेटिव का एग्जांपल क्या है बताओ? रमेश सुबह से खेल रहा है। रमेश सुबह से खेल रहा है, जब से वो बाहर गया तब से खेल ही रहा है, और अभी शाम हो चुकी है मान लो। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सेंटेंस अपने को इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? अपनी तो इंग्लिश कमज़ोर है। तो इंग्लिश कमज़ोर है तभी तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखते आओ। सर सब्जेक्ट कौन है? मैंने आपको बताया था जो काम करता है। वेरी गुड, यहाँ पर आ जाएगा सर रमेश। रमेश के साथ आएगा हैज़ या हैव। ये तो मैंने आपको परफेक्ट में बताया था, याद होगा आपको, कि सर जब नाम आता है तो हम हैज़ लगाते हैं। वेरी गुड, रमेश हैज़। अकॉर्डिंग टू रूल हमने सब्जेक्ट पुट कर दिया। कोई आसान काम, मतलब भारी काम नहीं था, ये आसान काम था। हैज़ पुट कर दिया हमने, अब बीन पुट कर देंगे क्योंकि रूल कह रहा है ऐसा। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस है? तो भाई देखो ना, इसमें क्या आ रहा है? आईडी आ रही है, रहा है। एक काम तो ये हो गया सर, ये कॉन्टिन्यूस भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं देता आपको। क्या नहीं देता है वो? समय नहीं देता है। वहाँ पे सिंपल सेंटेंस बोलता है। जैसे एग्जांपल में दूँ, रमेश सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पे सुबह क्या टाइम है, सुबह से खेल रहा है। और अगर मैं बोलता हूँ सिंपल रमेश खेल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। कहती बात समझ में आती है? एक और देख लेते हैं। हम 5 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे रहे हैं तो है, लेकिन टाइम भी है 5 दिनों से। कब से? 5 दिनों से। और अगर मैं बोलूँ हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे आप इतनी बात। बिल्कुल सर, इतने समझदार हैं हम बचपन से। तो ये सेंटेंस कर रहे थे हम, रमेश हैज़ बीन। अच्छा, अब क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म सर खेलने की तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। प्लेइंग, रमेश हैज़ बीन प्लेइंग दी गेम। अब आता है सर सिंस। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आ गया गेम। अब आता है सिंस और फोर में से क्या लगाएं? सिंस और फोर में से हम क्या लगाएं? तो सिंस और फोर के लिए जो मैं बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखना कि सिंस आता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसके लिए सर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखो टाइम तो होगा, लेकिन दो तरह का टाइम होगा आपके पास सेंटेंस में। एक तो वो जिसमें फोर लगाएंगे हम, एक वो जिसमें हम सिंस लगाएंगे। तो फोर हम लगाएंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप? तो समझो, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, 2017 से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कब से पढ़ा रहा हूँ? देखो कॉन्टिन्यूस में तो है, लेकिन कब से पढ़ा रहा हूँ? 2017 से। मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है। क्या पता है मेरे को? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम 2017 से। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? सिंस। एग्जाम्पल बताओ सर, सेम एग्जाम्पल है, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं? 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता है कि मैं एग्जैक्टली कब से पढ़ा रहा हूँ, किस ईयर से पढ़ा रहा हूँ। आप निकाल सकते हो। मान लो आप, हमें ये नहीं पता कि आज क्या डेट है, कौन सा ईयर चल रहा है, तो मैंने क्या बोला? मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आप बता सकते हो कि मैं कब से पढ़ाना स्टार्ट करा होगा मैंने? नहीं बता सकते।
हाँ वैसे हम गैस कर सकते हैं कि सर 4 साल तो बैठेंगे, 2017 से बैठेंगे, वो तो हम बता ही देंगे। लेकिन जब आपको बोले 4 साल, लिख लेना चाहिए बात, जब आपको बोले 4 साल, 4 महीने, 2 महीने, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से अगर वो बोलता है तो हम क्या लगाएंगे सर, फोर लगाएंगे। हमें समझ में आती है इतनी बात। और अगर हमसे पूछता है कि सिंस कहाँ लगेगा तो आप बता देना भाई, जहाँ पे जैसे मान लो एग्जाम्पल 2017 से, 2018 से, जनवरी से हम कुछ काम कर रहे हैं, या 12 अगस्त से हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब डेट भी दे रखी है आपको एग्जैक्टली कि हम कब से कोई एक्टिविटी कब से की जा रही है। या मान लो कि मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूँ, रात से कोई काम कर रहा हूँ, दोपहर से कोई काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रही है, सुबह। सर सुबह मतलब सर सिंस मॉर्निंग। सर हमें समझ में नहीं आया कि मॉर्निंग के लिए आपने सिंस क्यों लगाया, फोर क्यों नहीं लगाया। ये बताओ मॉर्निंग कब होती है, कैसी बात करो सर, मॉर्निंग में तो होती है। मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग ही होता है ना, हमें सबको पता है मॉर्निंग का वक्त कैसा होता है, सुबह का वक्त होता है। दोपहर का वक्त सब मॉर्निंग से इवनिंग के बीच में जो वक्त होता है वो आफ्टरनून होता है, तो वहाँ पे भी हम सिंस लगाएंगे, हमें पता है कब होता है ये वक्त। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इवनिंग, तो इवनिंग भी आपको पता है रात और आफ्टरनून के बीच में होती है, तो ये भी हमें पता है कि हमें सर कहाँ पे फोर लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है, अब हम यहाँ पे बता सकते हैं आसानी से। और अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम्पल समझ में आया, जी सर आ गया। अगर नहीं आया हो तो देखते हैं अगला। हम 5 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट लगाओ सबसे पहले। सब्जेक्ट कौन है सर, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर हम बोले तो सर वी, हम बोले तो वी। वी, अच्छा वी के साथ क्या आएगा सर, हैव आएगा, आपने बताया हुआ है कई कई बार, वी हैव। बीन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, वी हैव बीन, वी हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सर कोशिश करने की होती है ट्राई, क्या होती है, ट्राई। हम इसमें आई पुट कर देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, वी हैव बीन ट्राइंग। सर किस चीज़ की, नहीं कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो हम ट्राइंग लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंस और फोर पे आ जाओ डायरेक्ट। सर सिंस और फोर, अब यहाँ बताओ क्या आएगा। अरे सर फोर आएगा, अभी आपने तो बताया जब दिन दे रखे होते हैं वहाँ पे हमें डायरेक्ट कुछ नहीं बता रखा होता कि कौन से दिन से, कौन सी तारीख से, कौन से डे से, तो हम क्या लगा देंगे, फोर लगा देंगे। सर 5 दिनों से, हमें ये नहीं पता कब से एग्जैक्टली, तो हम क्या लगा देंगे, 4-5 डेज। अंडरस्टैंड, जी सर बहुत अच्छे से सर अंडरस्टैंड हो गया है। वह 2015 से अंग्रेजी सीख रहा है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर बताओ ज़रा। सर ही है, क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। ही के साथ हैज़ आता है, हाँ हमें पता है ही के साथ हैज़ आता है। उसके बाद रूल में क्या करा है कि बीन लगाना है, बीन लगा दिया आपने। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, क्या है सर, सीखना। देखो वर्ब उसे कहते हैं जो एक्टिविटी होती है जिसके लास्ट में आप ये लगा लो ना आता है, जैसे कि सर सीखना, खाना, जाना, भागना, उसके लास्ट में ना लगा दो, अगर वो एक एक्टिविटी बन रही है तो वो वर्ब कहलाएगी। तो यहाँ पे सीखना, हाँ सर ये वर्ब बन जाएगी। सीखने की वर्ब होती है सर लर्न, ठीक है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या सीख रहा है वो, अंग्रेजी। अंग्रेजी बोल तो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं सर इंग्लिश। इंग्लिश वो सीख रहा है कब से सर, 2015 से। तो बताओ ज़रा क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि 2015 है, हमें ईयर दे रखा है एग्जैक्टली 2015 से। ख़त्म सेंटेंस। समझ गए होंगे इतनी बात। सर एक और एग्जांपल दे दो ज़रा, नेगेटिव का कौन देगा, नेगेटिव तो आपने समझाया ही नहीं। अरे भाई मैंने बताया हुआ है आपको यार, याद क्यों नहीं रखते आप। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में, किस पर सर, थर्ड नंबर पर। बस वो ये कर देंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि तुम मुझे, तो मुझे 6 साल से नहीं मिल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे हम भड़ास निकाल लें, उससे बोल रहे हैं भाई तुम मुझे यार 6 साल से नहीं मिल रहे हो, कैसे करूँ, कैसे मिलूँ मैं, तो वो सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, देखते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन नहीं मिल रहा है सर, यू। यू के साथ है, बच्चा बच्चा जानता है, यू के साथ है आ गया। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, नॉट आ जाएगा। मैंने आपको बोला नेगेटिव है सर, नहीं आ रहा तो हमने नॉट लगा दिया, यू हैव नॉट बीन आ जाएगा, क्योंकि रूल कहता है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। रूल से आपको मतलब जो रूल कहता है ना उससे हमें लड़ाई नहीं करनी है कि भाई ये क्यों आ रहा है वगैरह वगैरह, जो कह दिया उसने तो वो करना है आपको, ठीक। सर यू हैव नॉट बीन, अच्छा मीटिंग होता है सर वैसे, नॉट बीन मीटिंग मी, किससे,
मुझसे। यू हैव नॉट बीन मीटिंग मी, कब से सर? 6 साल से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा, फॉर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। आपको पता है क्या 6 साल कौन से हैं? वो नहीं पता ना, तो फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 4 लगा दिया, सिंपल एज दैट। सर अगर इंटेरोगेटिव का होगा तो कैसे करेंगे? तो इसमें बस क्या पहले आ जाएगा, क्या क्या मैं 2 घंटों से, क्या मैं 2 घंटों से सो रहा था? मैं सो रहा हूँ। क्या मैं 2 घंटे सो रहा हूँ? मतलब मैं उठा अचानक से और मैंने पूछा क्या अरे मैं 2 घंटे सो रहा हूँ, मतलब इतनी देर हो गई मुझे, मेरे को पता ही नहीं लगा। तो अब मैं इसको कैसे पूछूंगा सर? तो सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट है मैं। तो अब इंटेरोगेटिव में क्या आता है सर? हैज़ है पहले आता है। अच्छा हुआ हमने याद कर लिया पहले ही कि हैज़ है पहले आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई। क्या है यहाँ पर? आई। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी सर है। मैंने आपको बताया था हैव आएगा आई के साथ। हैव आई बीन, रूल है तो बीन लगा देना। हैव आई बीन स्लीपिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे हम। हैव आई बीन स्लीपिंग सर 2 घंटे से, तो 2 घंटे के साथ आएगा 4, फॉर 2 आवर्स। चलो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे होता 2 बजे से या 5 बजे से या 6 बजे से, तो मैं सिंस लगा दिया था। फिर समझ में आ गई होगी इतनी बात? जी सर। तो आज का इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट। पास्ट के सेंटेंस जो होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट से हम लेके चलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक पहुंचेंगे, ऐसे ही पास्ट हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फ्यूचर पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो कनेक्टेड रहें, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।